की ताकत में कितना है दम। आप देख रहे हैं हरियाणा पंचायत का चुनावी दंगल। हरियाणा में पंच, सरपंच व जिला परिषद चुनाव ने दस्तक दे दी है। पब्लिक लाइव हरियाणा सोशल मीडिया की टीम आज झज्जर जिले के भाभिवा गांव में पहुंची, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार भूपेंद्र अहलावत से चुनाव को लेकर वार्ता हुई। चुनाव की वार्ता को लेकर गांव के विकास के बारे में अहम बातचीत की गई। तो आइए जानकारी लेते हैं भाभिवा गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार भूपेंद्र अहलावत से। तो भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। भूपेंद्र जी जो है काफ़ी सालों से जो है आप सेवा में लगे हुए हैं, तो अब की बार चुनाव के लिए कैसी तैयारियां? तैयारियां तो अच्छी हैं। कोई भी चुनाव लड़े कोई गलत नहीं बताएगा, लेकिन हमारा काम बोलेगा और हमारे युवा साथियों का और परिवार का और गांव का अच्छा साथ मिलेगा। गरीब तबका हो चाहे कोई अमीर आदमी हो, मध्यम वर्ग परिवार हो, अच्छा साथ मिल रहा है, अच्छा प्रयास। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले हमारे गांव की एक समस्या है, जैसे आज के दिन किसान है, सबका पेट भरता है, हमारे खेतों में पानी भरा रहता है। सबसे पहले हमारा प्रयास गांव से पानी निकासी का होगा। सबसे पहले पानी निकासी का, उसके बाद पीने योग्य पानी जो आरओ के तहत गांव में आरओ लगवा के गांव में सप्लाई किया जाएगा। दो मुद्दे सबसे पहले हैं, पानी निकासी और पानी पीने के लिए पानी। जी, जो युवा नशे के जो है इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, अब है, या फिर आपके द्वारा जो है कोई न कोई कदम ऐसा उठाया जाएगा? देखो जी, सबसे पहले तो हमारे गांव में पहले जो हमारा स्कूल ग्राउंड था, जहाँ पे अब बरसात का पानी भरने से वहाँ पे खिलाड़ी नहीं पहुँच पा रहे, उसके कारण फ्री हो गए बच्चे, कुछ नशे की तरफ चले गए हैं। तो सबसे पहले उसको पहले ग्राउंड को चालू करेंगे हम, भर्त करवा के सरकार जुगाड़ करके कुछ अपने उससे करेंगे, और गांव के एक पंचायती तौर पर आदमियों में बैठा के नशे के ऊपर बिल्कुल लगाम लगाएंगे, क्योंकि ये जो नशा है हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद करता है। मैं आज भी अगर गांव में जाता हूं, वोट मांगने जाता हूं, उससे पहले किसी कोई युवा साथी मिलता है, भाई आप मेरी वोट दो ना दो, लेकिन आप नशा छोड़ो, क्योंकि इससे हमारी नस्ल खराब होती है। और मैंने पोस्टर छिपवा रखे थे अभी, उस पोस्टरों में मैं हर एक बार ये लगवाता हूँ, कृपया नशे से दूर रहें। नशे के ऊपर बिल्कुल फोकस करेंगे, युवा साथियों को साथ लेंगे, नशा हमने बिल्कुल गांव से करके एक बार फिर से बम्बेवा को प्रगति की ओर ले जाएंगे और युवा साथियों को खेल में आगे ले जाएंगे, ताकि एक परिवार से अगर हमारे देश के लिए एक मेडल भी आ गया तो हम समझेंगे कि हमारा गांव सक्सेस होगा। तो अगर जिस तरीके से हमने आपके गांव का थोड़ा सा सर्वे भी किया, लोगों से बातचीत भी की, आपके गांव में आपके गांव के नाम का कहीं भी हमें जो है प्रति चिन्ह या बोर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। आज तक कितने सरपंच आए आपके गांव में? सरपंच तो आए और चले गए, लेकिन किसी ने अपने गांव का अपना नाम तो किया होगा। कुछ कैसे करने में ये सरपंच ऐसे ऐसे, अब किसी की बुराई नहीं करते, हमसे अच्छे हैं तभी बने, भाई पहले लड़े और बन के। लेकिन हमारा जो माध्यम, हमारे गांव का नाम, आप किसी भी साइड से हमारे गांव में एंट्री करोगे तो सबसे पहले सुनर अक्षरों में भम्बेवा गांव लिखा मिलेगा। मैं अपने ग्राम वासियों से ही संदेश देता हूँ, मैं नहीं कहता कोई गलत है कि मेरे सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो आपको ये कहता है कि ये पन्ना बिकाऊ है, जो अपने प्रचार में कहता है कि मैं उसको खरीद लूँगा, आने वाले टाइम में अगर वो दुर्भाग्य से गांव का सरपंच बन गया, आप उसके घर पे जाओगे तो वो कहेगा कि हाँ मैंने आपको पैसे दे रखे हैं, वो आपका काम नहीं करेगा। आप वोट दो जो सरकार के आगे बोल सकता हो, गूंगे बहरे को वोट मत दो, जो चुपचाप बैठते हैं ऐसे आदमी को वोट दो। वोट दो जो आपके गाँव के हक़ की लड़ाई लड़ता हो, हकों की लड़ाई लड़े, युवा साथी साथ हो। ऐसा नहीं कि ये कह दे कि वो बिकाऊ है, वो पन्ना बिकाऊ है। पैसे से, भाईचारे से लड़ेंगे, गांव का विकास करेंगे। और आपसे एक ही अपील है, मुझे वोट दो ना दो, लेकिन सभी साथियों हाथ जोड़ के है कि नशा छोड़ो, मेडिसिन नशा गांव में बंद कर दो, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। और एक बार आप मुझे मौका देके देखो, गांव का विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। तो भूपेंद्र जी, अभी जो है कुछ आदमियों का कहना है कि आपके गाँव के ही कुछ जो है बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनका यही कहना है कि अगर सरपंची का इलेक्शन लाखों रुपए लगाकर जो है कोई भी उम्मीदवार बन रहा है, तो वो क्या जो है अपने गांव के लिए क्या कुछ कर पाएगा? करेगा जी वो। अगर 40 लाख रुपये गांव में लगाएगा तो वो 2.5 करोड़ पैसे खाएगा, क्योंकि 3% पे 5 साल में तो वैसे ही डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाता है, तो 2% और बढ़ाएगा वो। जो पैसे इलेक्शन में लगाएगा वो गाँव को देगा कि मैं कहाँ से खाना शुरू करूँ, क्योंकि वो गांव को बर्बाद कर देगा पैसा खा खा के। और जो पैसा नहीं लगाएगा, हम नहीं कहते कि वो नहीं खाएगा, 1-8% खा लेगा, दूध का धुला कोई नहीं आज के दिन,
लेकिन जो 40 लाख रुपए लगाएगा वो गांव को पक्का खाएगा। और बगैर पैसे वाला अगर चुनाव लड़े तो गांव का विकास 99% होगा। 100 नहीं तो 99% गांव का विकास होगा। पैसे वाला कभी विकास नहीं करेगा गांव का। तो इसमें अब आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये जी, आप गांव में पूछो को भी नहीं पैसा लगाऊंगा, नहीं पैसा खाऊंगा। गांव का पैसा गांव में लग रहे हैं। और हमारे जो अभी बात हुई है, जो हमारे भूपेंद्र जी हैं, सरपंच जी हैं, जो उम्मीदवार पद पे उठे हुए हैं, वो भी युवा बच्चों के लिए खूब देखभाल कर रहे हैं और इस समस्या को रोकने की पूरी ताकत में कितना है दम। आप देख रहे हैं हरियाणा पंचायत का चुनावी दंगल।